चलिए, यूपी पुलिस का जो होता है, यूपी पुलिस जो होता है आपका क्वेश्चन टेस्ट नंबर 15 आपका शुरू किया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट 15 का जो होता है टेस्ट सीरीज जो होगा चलेंगे हम। शुरू करते हैं, बिना देर के हुए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए जो होता है प्रैक्टिस सेट जो होता है आज जो टेस्ट हुआ है उसका जो होता है यूट्यूब पर आपका आंसर जो होता है व्याख्या सहित मिल जाएगा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो बता दें कि नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी। कब किया है? 28 मई 2023। ठीक है, 2023 को नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को। अब इसके बारे में नए संसद भवन का उद्घाटन के बारे में अगर पूछा जाए और भी, इसका नाम रखा गया सेंट्रल विस्टा। क्या है? सेंट्रल विस्टा। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको किसने बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट ने। किसके द्वारा बनाया गया है नए संसद भवन में? टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, अगर और भी इसके बारे में नए संसद भवन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस भवन का वास्तुकार कौन है, तो वास्तुकार का अगर नाम पूछता है तो वास्तुकार इसके जो होते हैं बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। ठीक है, बिमल पटेल। और भी क्वेश्चन अगर इसमें पूछता है कि ये कैसे आकार का है, तो त्रिकोणीय आकार का है। कितना है? त्रिकोणीय आकार है। इसी उद्घाटन के समय जो होता है 75 रुपये के जो होता है सिक्के जारी किए गए थे। 75 रुपये के जो होते हैं एक विशेष स्मारक सिक्का लॉन्च करेगी सरकार। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चन इसमें पूछता है नए संसद भवन में जो होता है लोकसभा का जो होता है लोकसभा का थीम क्या है, तो लोकसभा का मोर है। याद रखिए, मोर है। और राज्यसभा का जो होता है, राज्यसभा का जो है वो कमल है। ठीक है, राज्यसभा का कमल है। ठीक है, लोकसभा का थीम मोर है और राज्यसभा का कमल है। लोकसभा की सीट की संख्या पूछता है तो 1272 सीट है, जबकि आपका राज्यसभा के पूछता है, नहीं देखिए टोटल जो होता है 1272 है। इसमें लोकसभा 888 है और राज्यसभा जो होता है 384 सीटें इसमें है। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है नए संसद भवन के बारे में कि प्रवेश द्वार कितने हैं, तो प्रवेश द्वार की अगर बात करेंगे तो प्रवेश द्वार 3 प्रवेश द्वार हैं संसद भवन में। कौन कौन है? पहला है ज्ञान द्वार। ठीक है, दूसरा जो होता है शक्ति द्वार, शक्ति द्वार। और तीसरा जो होता है वो है कर्म द्वार। ठीक है, कौन कौन है? याद रखिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुक्रताल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर नगर। किधर है? मुजफ्फरपुर नगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में जो होता है ये स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको मिलान करना है। देखिए बैकाल, बैकाल झील जो होता है, अगर बैकाल झील की चर्चा करें हम, तो बैकाल झील जो होती है रूस में। ठीक है, रूस में जो होता है बैकाल झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। सुपीरियर झील जो होता है कनाडा और अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में है। सुपीरियर झील जो होता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मतलब दुनिया में दूसरी बड़ी गहरी झील मानी जाती है। यह मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील। लोक लोमंड जो होता है स्कॉटलैंड में है। विक्टोरिया झील युगांडा और तंजानिया में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील होती है। ठीक है, मीठे पानी की झील जो मानी जाती है। ठीक है, मीठे पानी की झील। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है। देखिए आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, भारतीय पुलिस सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय वन सेवा है, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा नहीं है। आपका बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी मारिएगा इसमें। आगे देखेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। ठीक है, NH 44 और NH 27 ये दोनों आकर के झांसी में जो होता है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 27 झांसी में आकर मिलते हैं। एक आदर्श गैस का मोल 273 केल्विन है और एक एटीएम दाब पर कितना होगा? 22.4 लीटर के आयतन घेरता है, 22.4
4 लीटर का आयतन घेरता है। हमने साइंस में पढ़ाया इसको। फ्रीडम इन एक्साइल मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? आपको बता दें इसी के लेखक है दलाई लामा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दलाई लामा। ये 14वें आत्मकथा इनका 1991 में जारी किया गया था। 1991 में जो होता है जारी किया गया था, 1991। दलाई लामा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों को स्थापित कला से जोड़ता है? बौद्ध जो होता है स्तूपों को स्थापित कला से हर्मिका, पता है ना, हर्मिका, हर्मिका जो होता है स्थापित कला से जोड़ता है। मंडप किसे कहा जाता है? मंडपम किसे कहा जाता है? ये एक भारतीय मंदिर का समान जो होता है सभा क्षेत्र होता है। इसमें क्या होती है? सभा क्षेत्र होता है भारतीय मंदिर का, इसे मंडप कहा जाता है। गर्भगृह किसे कहा जाता है? गर्भगृह में जो होता है मंदिर के आंतरिक कक्ष होता है गर्भगृह, जिसमें मुख्य देवता रखे जाते हैं। ठीक है, मुख्य देवता रखे जाते हैं, उन्हें गर्भगृह कहा जाता है। गोपुरम किसे कहा जाता है? अर्थात सामने की दीवार के बीच प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इन चारों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। लावा का पठार किस प्रकार की मिट्टी में प्रचुरता होती है? लावा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? जलोढ़ मिट्टी की। किसकी होती है? देखिए लावा में जो होता है काली मिट्टी की होती है, क्योंकि प्रचुरता जो होती है लावा का पठार है ना काली मिट्टी का, जरूर नहीं होगा। ऑप्शन डी मारिएगा। नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली मेथेनॉल संचालित बसों को अनावरण किया है? तो किस शहर में किया है? अर्थात बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में जो होता है मेथेनॉल, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH, CH3OH, याद रखिएगा। 13 जनवरी को जो होता है 13 जनवरी 2023 विश्व की सबसे लंबी नदी जो होता है, लंबा नदी लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास क्रूज, आप नाम सुने होंगे, लॉन्च किया गया, जो वाराणसी से यूपी से डिब्रूगढ़ असम तक जाएगी। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार मिलता है? किस राज्य में? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। लगभग आपको बता दें 83,152 टन, मिलियन टन की लगभग जो होता कोयला अनुमानित यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, भारत जो होता, भारत के पास दुनिया का सबसे पाँचवा सबसे बड़ा कोयला का भंडार है दुनिया का। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं उसको निकालने की जो होता है। आगे देखें। का उपयोग अपच में छुटकारा जो होता है, अपच में छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। किसका? एंटासिड का। ठीक है, एक पदार्थ होता है एंटासिड, एक पदार्थ होता है जो पेट की अम्लता को बेअसर करता है। इसका उपयोग सीने में जलन, अपच और पेट की खराबी को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एंटासिड। आगे देखेंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद में। कहाँ पर? ताशकंद। अगर इसकी मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा इसका सुम है। ठीक है, ये हवाना, हवाना देख रहे हैं, हवाना की राजधानी देखेंगे कहाँ? क्यूबा, क्यूबा। हवाना किसकी राजधानी है? क्यूबा की है। मनामा किसकी राजधानी है? बहरीन की। मनामा किसकी? बहरीन की। दुशांबे किसकी? ताजिकिस्तान की। ठीक है, ये चारों राजधानी आप जानना जरूरी होता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर जो था एक दिवसीय लगातार 5 बार 3 बार 5वीं जो होता है 5वीं बार विकेट लेने का इतिहास पहला स्पिनर बन गया है? तो पहला स्पिनर बन गया है, ये कौन सा क्रिकेटर है? आपको हम बता दे रहे हैं, ये है आपका क्या नाम इसका है? वरिंदु हरसंगा, श्रीलंका का, अर्थात श्रीलंकाई स्पिनर है। ठीक है, श्रीलंकाई स्पिनर है। आगे देखिए। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो सर्वाधिक स्वर्ण माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स ने जीता है। आपको बताया था इन्होंने 23 स्वर्ण जीता है, 3 रजत जीता है और 2 कांस्य पदक जीते, कुल टोटल 28 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अमृत शहर में हरमंदिर साहिब में गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता था।
कौन के द्वारा? रणजीत सिंह। कौन सा? रणजीत सिंह, याद रखिएगा, ऑप्शन बी रणजीत सिंह। अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के जो थे महाराजा रणजीत सिंह, उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। यहाँ पर रंजीत लिखा गया, रणजीत है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2023 का अगर थीम पूछ देता है कि मतदाता दिवस का 2000 का थीम क्या था, क्या हो जाएगा? नथिंग लाइक, याद रखिएगा, बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, नथिंग लाइक, ठीक है, वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, इसका थीम है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखेंगे, सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। कौन है? एम एस सुब्बालक्ष्मी, ठीक है, एम एस सुब्बू लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। ये भारत रत्न भी पाई हैं, ठीक है, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित, कालिदास सम्मान दिया गया। भारत रत्न सन 1998 में इन्हें दिया गया था, 1998 में, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया सुब्बालक्ष्मी। बिस्मिल्लाह खान भी पाए हैं, भीमसेन जोशी भी भारत रत्न पाए हैं, जाकिर हुसैन नहीं पाए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य शामिल हैं, इसमें कौन नहीं है? देखिए, काम है, मोक्ष है, अर्थ है, यश नहीं है, और एक चौथा जो होता है वो कौन बनता है? आपका धर्म, ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ, जीवन के 4 उद्देश्य शामिल हैं, लेकिन यश नहीं है, ठीक है, यश नहीं है, ये चारों शामिल हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस प्लाटर है। पेन ड्राइव तो स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट है, प्लाटर जो होता है आउटपुट डिवाइस में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, -40 डिग्री, -1.8 प्लस 32 अगर जोड़ेंगे तो फार्मूला इसका बनता है, याद रखिएगा, C बराबर F गुणे 9/5 प्लस 32 निकाला जाता है इस फार्मूले से, -40 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सितंबर 2022 में ब्राह्मी महारत्न कंपनी के रूप में मान्यता मिली? किसे? रेक को, REC, रेक को, याद रखिएगा, अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं टोटल, ठीक है, 12 महारत्न कंपनियां हैं। आगे देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होते हैं, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित में होते हैं, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से बंधे नहीं होते हैं, गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी होते हैं, ये सही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है, ये सही, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश, पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, 543, कितना? 543 ईस्वी में जो होता ये थी चालुक्य वंश की स्थापना, ठीक है। इसके दरबारी कवि भी बहुत संरक्षक थे, ठीक है। रवि कीर्ति एहोल अभिलेख में जो होता है इनका मिलता है। गोमती जैन मंदिर भी पाया जाता है चालुक्य वंश में, बहुत तो है। हर्षवर्धन के दक्कन में नर्मदा नदी के तट पर जो था हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय शासन किया था, तो इसमें आपको उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं कि पढ़ा जाए। आगे देखेंगे, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य बम्बू नृत्य को क्या कहा जाता है? बम्बू नृत्य, तो बम्बू नृत्य को वहाँ क्या कहा जाता है? चिराव, ठीक है, चिराव। विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश में, जिसमें पुलिस को किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने या पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है। ये दिशा निर्देश किसके दिशा निर्देश है? DK बसु दिशा निर्देश, DK बसु के द्वारा दिया गया था, याद रखिए।
ये दिशा निर्देश DK बसु के द्वारा 1 अप्रैल 1974 से लागू है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? सबसे तेज बाबर आजम। कौन? बाबर आजम। कहाँ का है? पाकिस्तान। कहाँ का? पाकिस्तान का। आगे देखें, ये पुलिस का पेपर है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो राष्ट्रमंडल की मेजबानी जो होता किस देश ने किया था? तो आपको बता दें, कनाडा। कनाडा ने किया राष्ट्रमंडल। कब? 1930 में। ठीक है, 1930 में कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हैमिल्टन। हैमिल्टन में कनाडा में हुआ था। आगे देखेंगे, देखो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता? पेप्टिडोग्लाइकन ये जीवाणु कोशिका की भित्ति होती है। क्या होती है? जीवाणु कोशिका की भित्ति होती है। पैक्टिन फलों की कोशिका की भित्ति को कहा जाता है। पैक्टिन फलों की कोशिका की भित्ति कहा जाता है। काइटिन ये कीट कोशिका की होती है। काइटिन जो होती है कीट कोशिका की होती है। और सेलुलोज जो होता है पौधे की कोशिकाओं की भित्ति मानी जाती है। ठीक है, पौधे की कोशिकाओं की भित्ति। ये मिलान हो गया। अब ऑप्शन में देख करके मिला लीजिएगा। वैसे हम मिला दिए आपको। फीफा की स्थापना हुई थी कहाँ पर? ये फीफा की स्थापना जो होता कहाँ पर हुई थी? 1904 में हुई थी। कहाँ पर? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। ऑप्शन बी मारिएगा, फ्रांस। सूफी धर्मस्थल चराय ए शरीफ शहर के निकट स्थित होता है। किसके? श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर। गंगा नदी का मुख्य धारा को क्या कहते हैं? अर्थात भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेस्ट में कठिन नहीं डाला गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध को जो होता है संबंधित होता है? तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा भाग? 11 में। भाग 11 में बताया गया ना, 3 स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। ठीक है, भाग 7 में संविधान का जो था 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत रखा गया था इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग 11। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के अंग ग्रंथियों के शरीर के तापमान को नियमन करने के लिए उत्तरदायी होती है? शरीर के तापमान को नियमन करने के लिए जो होता है कौन सा उत्तरदायी होती है? हाइपोथैलेमस। क्या कहलाती है? हाइपोथैलेमस। जो मस्तिष्क का एक छोटा क्षेत्र है जो शरीर के तापमान को बनाए रखता है, और ये प्यूटरी ग्रंथि के पास पाया जाता है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक लिम्ब्रिक प्रणाली का हिस्सा होता है। ठीक है, हमने बायो में पढ़ाए हैं, तो आप लाइव क्लास कल 7 बजे देख सकते हैं। सिंबल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे देखेंगे, संबंधित मामलों में केवल केंद्रीय विधायक कानून बना सकती है। किसके मामले में? रेलवे के मामले में। अगर केंद्रीय की बात करता है तो रेलवे केंद्र सरकार का होता है, तो रेलवे में जो होता है केंद्रीय के मामले में बना सकती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करने की बात करेंगे, पोटेशियम सल्फेट और फास्फोरस। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट इसमें है नहीं, हो सकता है डी विकल्प में मिल जाए। पोटेशियम नाइट्रेट विकल्प डी में यहाँ पर है, देखिए डी वाला ऑप्शन होगा। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आगे देखेंगे, 2023 में कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? तो कुश्ती में जो था सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो था वो कजाकिस्तान था। कौन था? कजाकिस्तान। मेजबान देश कजाकिस्तान था। ठीक है, 20 पदक जीता था। भारत जो होता है 14 पदक के साथ जो होता था 7वीं रैंक था, भारत की 7वीं रैंक थी। ठीक है, कजाकिस्तान 20 था, भारत 14 जीता था। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या करना? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। ये 30 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन जो था पुलिस के जीएस को होते हैं। अब इसके बाद हम हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी को देखने के बाद हम जो था न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी पहले देख लेते हैं, इसके बाद जो था हम न्यूमेरिकल बता देते हैं, आपको मैथ बता देते हैं। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो था तो पहले हम हिंदी देख लेते हैं।
हिंदी देखने के बाद जो था सवाल को जो था फिर हम रीजनिंग को बताएंगे आपको। तो भक्तमाल, भक्तमाल जो होता के रचनाकार कौन है? आपको बताया भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास है। ठीक है, नाभादास। महाभागवत श्री नाभादास महाराज की उच्चकोट संत हुए थे, जिन्होंने एक संसार में भक्तमाल ग्रंथ प्रकट किया था, जो चरित्र ग्रंथ में नाभाजी द्वारा स्मरण किया गया था, जो था भक्त काल। ठीक है, टीका प्रियदास श्री जीवंत थे जिसके। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो मध्य रात का समय इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है निशीथ। ठीक है, क्या होता है? निशीथ। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो होता काल प्रदोष कहलाता है। क्या कहलाता? प्रदोष। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का काल को प्रदोष कहलाता। उषा काल किसे कहा जाता है? जब सूर्योदय होता है, लालिमा आ जाती है तो उसे उषा काल कहा जाता है। विभावरी की किसे कहा जाता है? तारों वाली रात को विभावरी कहा जाता है। तारों वाली रात को विभावरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ मध्य रात है तो निश्चित आंसर मारेंगे। क्या? निश्चित। किस शब्द का उपसर्ग प्रयोग हुआ? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप देखेंगे उपसर्ग का मतलब उप मतलब समीप होता है, सबसे आगे लगता है, अर्थात उपकार में। किसमें? उपकार में। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मैत्रेयी पुष्पा। रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। जो उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है, पहला भाग कस्तूरी कुंडल कैसे बसे, कस्तूरी कुंडल बसे पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। ठीक है, प्रभा खेतान की आपको बता दें, ये प्रतिष्ठित काव्यत्री हैं। ठीक है, समाज सेविका भी हैं ये। बहाव, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इसमें क्या हो जाए? आव। अगर प्रत्यय पूछा लास्ट में क्या करेंगे? आव, बहाव, आव। ठीक है, आगे देखेंगे, सौ जान एक सुजान में रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। सौ जान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट जो लिखा गया है। हिंदी अच्छी पूछा गया। गोदान तत्पुरुष समास का उदाहरण मिलता है। गोदान, गोदान में कौन से तत्पुरुष से? संबंध, संबंध तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, जिस समाज का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो, का की के चिन्ह का लोप हो, उसे क्या कहा जाता है? संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक ढेले से दो चिड़िया मारना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना, एक काम से दोहरा लाभ हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी भी अच्छी क्वेश्चन है पुलिस में। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस शब्द में ही होता है? अर्थात द्वित्व व्यंजन जो होता है, दिल्ली, देख रहे हो ना, दिल्ली में द्वित्व व्यंजन होता है जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उसमें एक हलंत हो तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, अब लग देंगे रस्सी, रस्सी हो गया, है ना, खट्टा, खट्टा हो गया। इसी क्या, ये सब क्या है? ये सब द्वित्व व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, किस वाक्य में सही विराम का चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? दिशाएं चार होती हैं, पूर्व उत्तर पश्चिम, ये तो सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही कली की प्रसिद्ध रचना, ये भी सही है। छी, यहाँ कैसी दुर्गंध आ रही है, ये गलत है। यहाँ पूर्ण विराम देना चाहिए, फिर इसको चिन्ह देना चाहिए कॉलम का। तो ये सी वाला आपका आंसर मारिएगा, सी, यही गलत है। जो गलत हो ये आपका आंसर बताना, इसलिए सी। ठीक है, आगे देखेंगे, छ ध्वन किसके अंतर्गत आती है? छ, छ ध्वन इसका जो होता है, ये बता रहे हैं कौन सा संयुक्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। अर्थात क और मूर्धन्य सा, अर्थात षटकोणवा सा को मिला करके छा बनता है, इसलिए संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा। चलिए यहाँ आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर संयुक्त वर्ड आया है ना, संयुक्त वर्ड के अंतर्गत। चलिए, एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? भीड़। भीड़ क्या है? एक वचन है। आगे देखेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति प्रखर बुद्धि का हर कार्य में परिलक्षित होता है, कोई त्रुटि नहीं है। सही है, कोई त्रुटि नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रखर बुद्धि के हर कार्य में परिलक्षित होता है,
तो इसमें कोई त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है। देखेंगे निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? श्रृंगार श्रृंगार ये तो सही है, नृत्य नाच ये भी सही है, दधी दही सही है, चक्षु और आंख इसमें गलत है। देखिए चक्षु जो चक्षु होगा आंख का परिवाची शब्द है, जबकि आंख का तत्सम रूप जो होता है आपको बता दें क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। कहते हैं अच्छी होना चाहिए, ठीक है, यही गलत है, ऑप्शन डी। आंसर किसको मारेंगे? डी को, ठीक है, ऑप्शन डी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है किस कारक का प्रयोग किया गया? देखिए ने का विभक्ति है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है तो कौन सा है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक, याद रखिएगा, कर्ता कारक। करण से के द्वारा कर्म को और अपादान से अलग होता है, यहाँ कर्ता कारक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। अम्र, मयूर, अग्नि, ठीक है, ये सब क्या है? रात्रि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। मैं में कौन सा तत्पुरुष होता है? कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। मैं, आप, ठीक है, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, मुझको भी हो गया। अगर मध्यम में बात करेगा तो क्या कहेंगे? तुम, तुम्हारे, तुम्हारा हो जाएगा। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वह, ये क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष कहलाएंगे, ठीक है। स्वान अंगुरीन काट काट के खात बिदारत, कौन सी रस पाया जाता है? इसमें भीभत्स रस पाया जाता है। भीभत्स रस का जो होता है भयानक रस का रूप होता है, याद रखिए, भीभत्स रस भयानक रस को है। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में बताया गया है जो विवश रस है वो भयानक रस का ही भाग होता है, भयानक रस का ही उत्पादक माना जाता है विवश रस से। मंत्री, मंत्री में शब्द में लिंग क्या है? तो मंत्री जो होता है उभय लिंग हो जाएगा, क्योंकि मंत्री महिला भी हो सकती है, मंत्री पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर भी उभय लिंग होगा, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर भी जो होता है महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। और राष्ट्रपति महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है कि नहीं। राज्यपाल महिला भी हो सकती है। आदि जो होता है उभय लिंग होते हैं। क्या होते हैं? उभय लिंग। उभयलिंग किसे कहता है? जिन दो शब्दों में दोनों के लिंगों का बोध हो जाता है, जिन शब्दों में दोनों लिंगों का बोध हो जाए वही क्या कहलाता है? उभयलिंग कहलाता है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का जो होता है इसमें प्रयोग हुआ है। निशा गाना गाती है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। देखिए क्रिया विशेषण की अगर बात करते हैं तो क्रिया विशेषण कैसे कहा जाता है? वह शब्द जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, धीरे धीरे, कल, पिछले सप्ताह, यहाँ, वहाँ, आज, सुंदर। यहाँ कौन शब्द लगा? सुंदर। तो क्रिया विशेषण क्या है? सुंदर। मोहन सुंदर लिखता है, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता हो उसे कौन सा लिंग? स्त्रीत्व का बोध है तो जाहिर से कौन सा लिंग होगा? अर्थात वो आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। श्याम सोता है कौन सा क्रिया है? ये अकर्मक क्रिया, कोई सोना कोई कर्म नहीं होता है, इसके साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा है। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। महीप की शब्द का परिवाची क्या होगा? महीप का जो होता है नरेश होता है, महीप का नरेश। देखा गया हो, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण होता है? देखा गया हो, देखा गया हो ये संभाव्य वर्तमान है। क्या है? संभाव्य वर्तमान में आ जाएगा। देखा गया हो अर्थात संभाव्य क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में कार्य होने का बोध की संभावना रहती है उसे संभाव्य वर्तमान। वह आया हो, राम पढ़ता हो, देखा गया हो, ये सब क्या है? संभाव्य वर्तमान के भाग होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अरूढ़ दिख रहे हैं? छोटा कर देते हैं। अरूढ़, अरूढ़ का शब्द का अनिकार्थी क्या होता है? अरूढ़ का मतलब होता है सिंदूर, प्रातःकालीन सूर्य भी होता है, गुलाबी नहीं होता है, आँख नहीं होता है, नवीन नहीं होता। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
तलवार शब्द का परिवाची है, तलवार शब्द का क्या होता है? खड़ग। तलवार शब्द की परिवाची क्या होती है? खड़ग। खड़ग होता है, कृपाण होता है, सायक होता है, चंद्रास होता है, खंजर होता है। सर किसकी परिवाची होती है? बाण, बिसिक, सिलमुख का। ठीक है। खगोत किसकी परिवाची मानी जाती है? जो सा खगोत का अर्थ होता है जुगनू या धुकधुकी, जुगनू या धुकधुकी। भाला किसकी परिवाची मानी जाती है? श्लाका, कुंत, नेजा, बर्छा। ये जो होता है भाला की परिवाची होती है। आगे, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, मुझसे उठा नहीं गया, कौन सा है? भाववाच्य। कौन सा है? भाववाच्य। अब देखिए यहाँ पर जो होता है, ये वाक्यांश से पढ़िए, पढ़ के फिर बताते हैं। धर्म पालन करने के लिए मार्ग में सबसे अधिक बाधा चिंता की चंचलता, उद्देश्य, अस्थायित्व और मन की निर्बलता पड़ती है। मनुष्य ने कर्तव्य के मार्ग में एक और आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरे आलस और स्वार्थ पड़ता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा। अंत में उसका मन पक्का हुआ तो वह जो होता है की आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसकी मन दुविधा में पड़ रहा है तो वह स्वार्थपरत उसे निश्चित ही घेरेगी, उसका चरित्र घृणा के योग हो जाएगा। इसलिए वह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए सभी ने अपने कर्तव्य का सबसे श्रेष्ठ माना, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए हैं उन सब में अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे संसार में उन्नत करते हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, ये वाक्य है। जब क्वेश्चन देखें क्या कहा गया, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो कौन सी होती हैं जो धर्म में बाधा डालती हैं? अभी आपने कहा, कमजोर मन, उद्देश्य की निश्चितता ना होना तथा चंचल मनोवृत्तियां, ये क्या करती हैं? बाधा डालती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसको? बड़े लोगों ने अपने कर्तव्य को, अपने कर्तव्य को जो होता श्रेष्ठ सबसे माना है। आगे देखेंगे। निर्बलता, निर्बलता शब्द जो होता उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या होगा? निर्बलत धन आ, ये तो नहीं हो सकता है। निर्बल धनता, निर्ता ये बल होगा, तो बल एक शब्द होगा, निर लग गया, ता हो गया, ता प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग हो गया, तो निर्बलता अर्थात डी हो जाएगा। कायर का भाववाचक क्या होगा? कायर का भाववाचक जो होता है कायरता होता है। क्या होता है? कायरता। अपना मतलब निकालने वाला एक उचित शब्द क्या होगा? अपना मतलब निकालने वाला अर्थात स्वार्थी होता है। क्या होता है? स्वार्थी होता है। आगे देखेंगे। अपना मतलब निकालने वाला स्वार्थी होता है। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय कौन सा होगा? भर। भर क्या होगा? दूध। अव्यय पूछा है ना, कटोरा भर दूध पिया, तब अव्यय हो जाएगा भर। उतरी नहाए जामुन जल जो शरीर सम श्याम अलंकार में कौन है? इसमें श्याम में अलंकार कौन? प्रतीप अलंकार। क्या होगा? प्रतीप अलंकार। करुण का विलोम शब्द होगा, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? विरीप, कुरूप, कृतज्ञ या निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द क्या होता है? तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर। ठीक है। गीतिका, गीतिका के छंद में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। ठीक है, गीतिका के क्रम में 26-26 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। संध की सृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? सच धन इंद्र सचिंद्र सही है, असंगत बताना है। अन्य धन ये बी वाला, अन्योदर ये गलत है। ठीक है। मति धन अभिमान मताभिमान प्रतिजन प्रतीक्षा, ये तो आपका हिंदी का टेस्ट हुआ, मतलब जीएस हो गया, हिंदी हो गया। अब हम इसमें रीजनिंग देख लेते हैं कि कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन क्या क्या इसमें पूछा गया है, कि रीजनिंग में क्या पूछा गया है।
देखिए मैथ का क्वेश्चन जो होता है इसमें बताना संभव नहीं होता है कि मैथ का क्वेश्चन जो होता है आपको मोबाइल में सॉल्व कर दिया जाए, या आपको जो होता है क्वेश्चन जो था बिना जो होता है ऑनलाइन क्लास जो होता है जब होगा तभी मैथ वहाँ पर पेपर में हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है मैथ जो होता है सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे सीधे आपका तो रीजनिंग का सवाल देख लेते हैं। ठीक है, मैथ का सिर्फ हम आंसर बता देंगे और अभी पहले रीजनिंग का सवाल देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है, मैं उसके खर्च के पैटर्न को देखने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ओर शेखी करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसकी ओर से शेखी करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो उसके खर्च के पैटर्न को देखने जा रहा हूँ क्योंकि, तो इसमें निष्कर्ष कथन का संबंध मान क्या होगा वो आपको बताना। वक्ता उसका शुभ चिंतक होता है। देखिए गलत है, शुभ चिंतक नहीं होता। शेखी मारना का मतलब शुभ चिंतक का संकेत नहीं है। अगला है वक्ता शुभ चिंतक होता है तभी वो शेखी मारता है, ये सही हो जाएगा आपका, सही है, ये सही है। साधनों का अधिक खर्च करा, इसकी बात नहीं। वक्ता अपना संबंधित माता पिता के भी, केवल डी मार दीजिए, ये सही है। तभी वो देखने जा रहा है जब वो शेखी मारता है। ठीक है, आगे देखेंगे। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 3G 6H, तो 3 3 6 6 5 11। ठीक है, 11 जोड़ दिया, फिर 11 7 18, फिर आप 9 जोड़ेंगे तो 27, और इसके बाद यहाँ जी पर से एच आया 1, फिर 2 जे आ गया, फिर यहाँ 3, फिर आप 4 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा 27 क्यू। ऑप्शन नंबर ए मारिए 27 क्यू। ठीक है, लगा लीजिएगा, इसके बाद बताइएगा। कोई गुलाब गुड़हल नहीं, गुलाब अलग गुड़हल अलग। ये गुलाब है, ये गुड़हल है। ठीक है, कुछ गुड़हल कमल है, कुछ गुड़हल गुड़हल कमल है, तो कमल यहाँ पर हो जाएगा, कमल के साथ गुड़हल लग गया। अब देखेंगे, ये गुलाब कर लीजिए, ये गुड़हल कर लीजिए। ठीक है, तब समझ में आएगा। तो उपयुक्त आकृति में देखेंगे कौन सही है। कोई गुलाब कमल नहीं है, गलत। कुछ कमल गुलाब नहीं है, सही है। ठीक है, कुछ कमल गुलाब नहीं है, ये क्या है, आप सही है। एक कथन नकारात्मक हो, पूर्ण रूप से नकारात्मक हो, दूसरा अंशव्यापी सकारात्मक हो, तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी नकारात्मक ही निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल 2 अनुसरण करता है। आगे देखेंगे। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। एक्स पर से बी आया है, कितने अच्छे बाद -2 कर दिया है। बी पर से टी, इसमें भी -2। आर पर से पी, आर टी पर से आर, ये भी -2 कर दिया। तो पी पर से भी -2 कर दिया। पी पर से -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो आंसर ए मारिएगा, एन। ठीक है, -2 घटा करके लिख दिया। सिर्फ उतने ही बार आता है, अक्षरों को दिए गए शब्दों में सिर्फ उतना ही बार आता है। जैसे नॉलेज लिखा गया, तो के एन उन ये आएगा नहीं, केनल ये भी नहीं आएगा उसमें क्योंकि डबल एन लगा दिया है। नोबेल में एन ओ बी इसमें है ही नहीं है, नो यही है, इसमें सारे शब्द मिल जाएगा। के एन ओ यहाँ पर देख रहे हैं ना, के एन ओ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जे पर से जो होता है यल आ गया, देख रहे हैं, इसका मतलब +2 अक्षर कर दिया। यल पर से वो +3 अक्षर, ओ पर से एस +4 अक्षर, ओ पर से आप यक्स करें 5 अक्षर करेंगे तो यक्स आएगा, 6 अक्षर करेंगे तो डी आएगा। यक्स और डी आ जाएगा। एक एक अक्षर बढ़ाता हुआ चला गया है श्रृंखला में। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है। ए सब में है, काट दीजिए। फिर दूसरा अक्षर लेते हैं, जी एन डी सी है, तो पहले सी में से आता है, पहले डी, पहले एन, पहले जी, तो पहले सी आता है। दूसरा अक्षर सी पहला है, तो इसलिए इसे क्या मानेंगे, आंसर भी इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी इसका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे। श्रृंखला में जो होता है अगला पद ज्ञात कीजिए। 13 पर से 10 आ गया, इसका मतलब 3 घटा दिया है, फिर 3 घटा दिया है, फिर 3 घटा दिया, फिर आप भी 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। ठीक है, प्यूपल पर्सन, प्यूपल है
तो पर्सन, लोग हैं तो पुरुष है। तो क्या हो जाएगा, कॉकटी हो जाएगा कैक्टस, कैक्टी और कैक्टस हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही समरूप युग्म जो होता है शब्द युग्म का चयन करें। तेज है तो धीमा है, यहाँ हो जाएगा बढ़ना है तो घटना हो। तेज का अगर धीमा होता है तो बढ़ना के क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा। पढ़िए, एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर यात्रा चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर की यात्रा कर चलता है। आरंभ बिंदु गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी। तो न्यूनतम बीच की जो होता है दूरी कितनी मानी जाएगी, अर्थात 75 किलोमीटर। आंसर ये मानिए 75 किलोमीटर। लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर आप जो होता है कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। शर्ट का परिधान है तो हार का क्या हो जाएगा, आभूषण हो जाएगा। शर्ट का परिधान है तो हार का आभूषण हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला की प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो प्रतिस्थापित करेगी, देखेंगे u पर से, यहाँ देखेंगे u है तो r में से 3 घटाया है o में से 3 घटाया है तो l में से 3 घटाया है, l में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा i, क्या आएगा i, पहला निकल गया i। 9 अब संख्या के लिखाएंगे। अगर 9 में से 5 जोड़ा है तो 14, और 14 में फिर 10 जोड़ दिया है तो 24, 24 में आप 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 44, और 44 में फिर 40 जोड़ देंगे तो 84, आई 84। अर्थात आपका आंसर जो निकलेगा आई 84। फिर इसके बाद वाई वाला लेंगे तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हॉकी का स्टिक होता है तो क्रिकेट का क्या हो जाएगा, बल्ला हो जाएगा। सीधे सीधे हॉकी स्टिक होती है, क्रिकेट क्या होता है, बल्ला होता है, इसमें कुछ ढूंढना ही नहीं है। ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं जो होता है मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में चल रही है, कितनी दूर और किस दिशा में चल रही है। तो आपको आंसर बता दे रहे हैं 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। आरंभिक बिंदु इधर है, यहाँ से ये चली, फिर मुड़ी 3 किलोमीटर यहाँ चली। आरंभिक बिंदु से यहाँ की दूरी, तो अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों का चयन करिए। ठीक है, देखिए टी पर से जेड आया तो 6 अक्षर जोड़ दो, यू पर से ए आया 6 अक्षर जोड़िए, इसमें प्लस 6 जोड़ दिया है, आज में इसमें प्लस 6 अक्षर जोड़ेंगे तो आएगा वाई, 6 अक्षर जोड़ने के बाद आई, फिर ए में जी, फिर एल में आर, फिर पी में जोड़ोगे तो वी, तो वाई आई जी आर वी, इसका मतलब विकल्प नंबर बी हो जाएगा। केवल प्लस 6 अक्षर जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक विकल्प का चयन करें जो अभिकथन और कारण लेबल वाले निम्नलिखित दो कथनों को संबंध को सत्य। कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, आर ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते, ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते, इसमें सही है, ये भी सही है। 2 उपग्रह हैं तो अपवाद हैं, ए आर दोनों सत्य, लेकिन आर एक सही की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब बी मार दीजिए आंसर। आगे देखेंगे, टैक्स चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू करनी की जानी चाहिए। टैक्स चोरी को निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। बहुत से लोग अपना टैक्स जमा करते हैं, इसमें ये बात नहीं कही गई है, इसका इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि जमा करते हैं कि नहीं। जिसकी आय बहुत अधिक हो समय पर टैक्स नहीं जमा करता, ये भी बात नहीं कही गई, दोनों कोई बात नहीं कही गई। इसमें लिखेंगे ना तो एक सही है ना ही दो नहीं थे, इन दोनों की बातें इसमें नहीं करनी चाहिए। वो नियम बनाने की बात कर रहा है, ये टैक्स चोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले अंडा
फिर भिंडक, फिर कोष कीट, फिर पूर्ण कीट हो जाएगा। तो पहले डी सी ए बी, डी सी ए बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, डी सी ए बी, ऑप्शन नंबर। अब मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन आईक्यू का आता है, ठीक है। आईक्यू के क्वेश्चन देखेंगे। 78 देखिए, चित्र वाला छोटे हैं, ठीक है। त्रास को लिखता है यू जी एस टी, सॉरी यू जी एस जेड टी जी। अब इसमें देखना है कि कितने शब्द लिखता है जोड़ करके। इसमें देखिए केवल +1 एक एक शब्द केवल जोड़ा है, देख रहे हो ना, एक एक शब्द बढ़ा करके लिख दिया। आप भी हेड में एक एक शब्द जोड़ के लिखेंगे। तो एच का आई हो जाएगा, ई का डी हो जाएगा, ई का डी हो जाएगा, -1 शब्द इसमें एक देखो, +1 फिर -1 किया है, फिर +1 फिर -1 किया है, बड़ा चालाक है। तो इसमें आई डी बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है। 345 को 7 में विभाजित किया जाता है, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 64 731, अर्थात बी मार दीजिएगा, ठीक है, बी। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। उस चित्र का चयन करें जो समूह में संबंधित नहीं है। देखिए सबका आधा आधा किया, सबका आधा आधा किया, यही केवल आधा नहीं किया, ये किनारे कर दिया। तो ये सी हो है, तो सी ऑप्शन में देखेंगे तो कौन निकल जाएगा? डी। कन्फ्यूजन करने के लिए बनाया है कि आप सी है तो सी ए कहीं मार देंगे, रंग देंगे, और आंसर दिया यहाँ पर है, इसलिए क्या डी मारेंगे, ठीक है। उसमें सी है, इसमें डी। कप का, प्लेट, चम्मच, भोजन, इसमें बेजोड़ शब्द है। तो कप, प्लेट, चम्मच ये तो वस्तु हैं, लेकिन भोजन खाने वाली चीज़ है। आप कप, प्लेट, चम्मच से खाएंगे नहीं, जब भी खाएंगे भोजन, तो बेजोड़ शब्द में कौन निकाल देंगे? भोजन अलग कर देंगे। कितना आसान क्वेश्चन दिया है। ऐसे आप लोग को जो होता है, इसमें जो होता है आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसको जो होता है चित्र वाले क्वेश्चन लगाना दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। यू यम का पिता है, बी के की पत्नी है, डी का इकलौता भाई है, यम का माता है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है? तो यू डी से किस प्रकार संबंधित है, निकालिए आंसर। पति, क्या हो जाएगा? पति, निकाल लीजिएगा, पति, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आंसर निकलेगा। नीचे दिए दी गई श्रृंखला के एक शब्द लुप्त है, वो श्रृंखला चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। इसमें श्रृंखला पूरा करने वाला जो होगा ट्रोबल्स होगा। इसमें अंग्रेजी जिसको आती होगी वही लगा पाएगा, ठीक है। देखिए आरेख में कारखाना, उत्पाद और मशीनरी के बीच सबसे अच्छा संबंध कौन दर्शाता है? ठीक है, आरेख में तो सबसे अच्छा कि एक ठो कारखाना बनाएला, वो कारखाना में मशीनरी और उत्पाद दोनों रखला, ये वाला। और सबसे अच्छा संबंध क्या है? डी। कारखाना एक होगा, ये मशीनरी होगा, ये उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यू ई 5 है, टी एफ -1 -2 -3 -4 दिया है, अर्थात आई क्यू क्यू आई 7, क्यू आई 7 अगली श्रृंखला हो जाएगी। नहीं आएगा तो अब बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में बेजोड़ संख्या युग्म चयन कीजिए, बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो कौन हो जाएगा? 6 मतलब 18, 6 मतलब 6 छक 36, 36 6 + 2 218 हो जाएगा। फिर इसमें जो होता 5 माइनस करेंगे तो 5 के पहाड़ 5 25 25 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। इसमें जो होता 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में 3 जोड़ना चाहिए, तो इसमें 27, ये गलत होगा, इसमें 30 आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? 30 होना चाहिए, लेकिन 27 है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखिए उस आकृति को चुनिए जो विषम है, इस आकृति को चुनना है जो विषम है। इसमें क्या विषम दिखाई दे रहा है? इन आकृतियों में विषम आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? डी वाला, ठीक है, डी। आगे देखेंगे। निश्चित कोड भाषा में टाइम पैक का मतलब होता है रेड कलर, पिट इट टाइम का मतलब होता है रेड कलर बैक। ये बहुत होता है, कॉमन इसमें लेना होता सिर्फ, ठीक है। एंड का कॉमन देख लीजिए कहाँ पर एंड है,
यहाँ पर एंड है, और फिर कहाँ एंड है, और एंड का मतलब होता है नेक्स्ट फिट कॉलम। इसमें दो ही हो सकता है, ठीक है। या तो इसका मतलब होता है एंड का, इसका मतलब या तो ईट होगा या तो पीट या तो टीम होगा। अब इसमें से क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत आसान एकदम सिंपली क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा रेड का टीम का रेड हो जाएगा, तो एंड का निकालना होगा, तो इसमें ईट निकालिएगा। एंड का क्या निकालिएगा, ईट, एंड का ईट, क्योंकि यहाँ टीम है और यहाँ टीम इसमें भी है, तो टीम और टीम है, तो इसमें भी रेड हो जाएगा, इसमें भी रेड है, इसमें टीम, टीम का रेड हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जो होता है यहाँ पर रेड हो जाएगा, पिट यहाँ पर भी है और पिट यहाँ पर भी है, इसका मतलब यहाँ ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कौन है, यहाँ ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा, तो यहाँ बचा ईट, ईट का क्या होगा, एंड हो जाएगा, तो यहाँ पर एंड का क्या होगा, ईट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कागज मोड़ने की तो बात है, तो आप जो होता है बोर्ड पर देख लीजिएगा। सिंगदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली है, वो किससे मिली है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, सिंगदा जो होता है कहती है कि वह अपने माँ के इकलौते भाई के बेटे के माँ के ससुर से मिली, तो वह किससे मिली है, इसका मतलब वो किससे मिली है, वह अपने नाना से मिली है, ठीक है। माँ के भाई के बेटे के माँ के ससुर से मिली है, इसका मतलब किससे मिली है, अपने नाना से मिली है, ठीक है। चित्र जो होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं इसमें त्रिभुज गिर गई कितनी आकृतियां हैं त्रिभुज में, तो आपको बता दे रहे हैं इसमें कितनी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इसमें टोटल आकृतियां 18 हैं, ठीक है। इसको हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, जानते हो ना, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इसका गुणंत मान निकालने के लिए एक त्रिभुज में आयत होता है, तो इसको देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, प्रश्न चिन्ह को जो होता प्रति स्थापित करती है। 1 का वर्ग 1 घटाएंगे 0, 3 का वर्ग करके जो होता 3 3 9 27 में से 1 घटाएंगे 1, 5 का वर्ग कर दिया 5 25 घटाएंगे 6 का वर्ग कर दीजिए आप, ठीक है, 6 6 के 36, मतलब 7 का क्यू कर दीजिए आप, नहीं होता 5 का, 3 का क्यू 5 की तो 7 के क्यू करिए, 7 के क्यू करेंगे तो 343, 343 में से 1 से घटाएंगे तो 342 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 1 का क्यू करके 1 घटाया, ये 5 का क्यू करके जो होता है 1 घटाया, ये जो होता है 6 का क्यू करके 1 घटाया, तो आप 7 का क्यू कर 5 का क्यू करके 1 घटाया है, और ये 3 का क्यू किया, ठीक है, तो आप 7 का क्यू कर दीजिएगा 343। उस विकल्प को आकृति को चयन करें जो पैटर्न में पूरा करने के लिए नीचे दिए गए आकृति को प्रश्न को प्रतिस्थापित करता है। अब देखिएगा प्रतिस्थापित करता है, यहाँ पर देखिए चिन्ह है, यहाँ पर भरने वाले चिन्ह, बहुत आसान होता है चिन्ह को जो होता भरना, ठीक है। देखिए भर देते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह भराएगा, आप खींच लीजिए ना, ऐसे 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 और ऐसे, ए मिल तो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रृंखला में अगला पद का चयन कीजिए, श्रृंखला में अगला पद का चयन कर दीजिए, तो आपको बता दे रहे हैं ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, आप लगाइएगा, तो नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। ए बी की बहन है, सी डी का पिता है, डी के चाचा और बी एल की बहन है, ए और डी से किस प्रकार संबंधित है, जल्दी बताइएगा। ए बी एल सी और डी, इसमें पहचान नहीं हो रहा है, तो क्या लगेंगे जल्दी इसमें देखिए, ए बी की बहन हो गई, सी डी का दादा हो गया, पिता है, तो एल डी का चाची हो गई, तो बी एल की बहन हो गई, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए डी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, उसकी चाची लगेगी, पैतृक चाची, क्या हो जाएगी, पैतृक चाची, याद रखिएगा। मोना 17 फरवरी 2012 को जो होता है जन्मी, 27 अप्रैल 2012 के यक्ष का स्थान रहती है, ये दोनों दिनों को शामिल कर लिया जाए तो वह स्थान यक्ष पर कितने दिनों तक रही थी, तो 17 फरवरी और 27 अप्रैल, तो इसका मतलब 13 13 हो जाएगा कितना, 26 और 27 71,
कितना हो जाएगा, 71 दिन रही। अरे इसमें भी 13 दिन बाकी रह गया, 17 दिन रही, 13 दिन हेमन रही, और 27 अप्रैल तक ले वो रही 2012 तक, तो 13 हेमन 13 और 27 इसमें ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 13 26 और 27 मिलकर कितना दिन रही, 71 दिन रही, टोटल कितना, 71 दिन। ये तो बड़ा आसान है, प्लस को भाग किया जाए गुणे को जो होता है, तो आप चिन्ह परिवर्तन कर लीजिएगा, परिवर्तन करने के बाद बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, अर्थात क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, संबंधित जो होता अक्षरों को चुनिए। सी पर से आई लिखा है, करे मतलब 5 अक्षर 6 अक्षर लिखा है ना। आर पर से एम लिखा है तो कितने अक्षर बाद, -5। ए पर से जो होता है जी लिखा है तो +6, इसका मतलब हो जाएगा इसमें भी वही करना होगा, पहले +6 फिर -5 फिर +6 फिर -5, तो क्या लिखेंगे इसमें, डी पर से आ जाएगा +6 जे आ जाएगा, जिसमें भी जे है और इसमें भी जे है, फिर -आई पर से 5 घटा दिया जाएगा तो डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ग्राफ है, मैथ का क्वेश्चन है जो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। अब जितने भी ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे वो आपके क्वेश्चन जो होता है सीधे सीधी बात है कि बोर्ड पर ही लग सकते हैं, तो हम बोर्ड पर जो होता सॉल्व करेंगे मैथ का भी क्वेश्चन, और लेकिन आप ये क्वेश्चन जो होता श्योर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे। अब चलिए सरसरी निगाहों से आपको जो होता है थोड़ा सा मैथ में क्या क्वेश्चन पूछा गया हम उस पर चर्चा देख लेते हैं। मैथ, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन पहला है, मैथ का आंसर हमसे बता रहे हैं, जो नहीं आएगा वो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पी क्यू आर एक कार्य को 45 जो होता है 45, 15 और 5 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, समान कार्य को तीनों मिलकर एक साथ क्या करेंगे, फार्मूला आप लगा लीजिएगा, या तो फिर 1/45 1/15 1/5 जोड़ दीजिएगा, फिर भाग दीजिएगा, आंसर आएगा, तो आपका आंसर कितना निकलेगा, बी वाला आ जाएगा 45/13। ठीक है, जोड़ दीजिए, कोई काम दिक्कत नहीं, एकदम आसान काम होता है। वीडियो आप देख सकते हैं मैथ का। एक कुर्सी की कीमत 450 रुपये है, रवि जो होता है 3852 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदता है, 10 कुर्सी खरीदने में उसे मिलने वाली छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, आप 450 गुणे 10 कर दीजिएगा, 4500 आ जाएगा। ठीक है, आप 4500 में से क्या करेंगे, 3825 को घटा दीजिएगा, तो आपको 675 बच जाएगा, 675/4500 लिखेंगे, आप गुणा कर देंगे 100 से, अब इसी को काट देंगे तो आपका आंसर 15% आ जाएगा, काटने के बाद 0 0 काटिएगा, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15%, आंसर इसका 15% आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान मैथ है। आगे देखिए, दो क्रमागत छूट जो होता है छूटों पर बराबर एकल छूट क्या होगा, तो जब 2 बार छूट दिया जाता है तो एकल अगर छूट की बात यहाँ करता है तो आप चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं, छूट की बात करेगा तो x + y - xy/100। ठीक है, इसको फार्मूले को यूज करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा, कितना 25, इस फार्मूले पे लगाइएगा, इसको तो भाई लगाना पड़ेगा। 30 मीटर लंबी सड़क है, इसका 30 मीटर चौड़े 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई के पैदल मार्ग है। ये पैदल मार्ग की कुल लंबाई जो होता है 2800 मीटर स्क्वायर है, तो पैदल चौड़ाई में कितने वर्ग मीटर आंसर होगा। तो इसका जो होता है पैदल मार्ग जो होता है फार्मूला इसका होता है, आपको फार्मूला बताया गया होगा कि नहीं बताया गया होगा, कि सड़क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार तालाब का पहले परिमाप लिख सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार तालाब का परिमाप गुणे चौड़ाई प्लस 4 गुणे चौड़ाई। ठीक है, उस पर फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 10। ठीक है, कितनी चौड़ाई, 10 मीटर, इसको आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर 43 का बता दे रहे हैं, 43 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाइएगा, लग जाएगा, सारे जो क्वेश्चन हिंट देने लायक हैं तुरंत लग सकता है। ये बहुत आसान है, साधारण ब्याज 9% है, 13.5% है, आप 13.5% में से 9% को घटा दीजिएगा, 4.5% आ जाएगा। ये बराबर कितने के, 3690 के बराबर होगा, 3690 का, तो 100% बराबर क्या होंगे, गुणा कर दीजिएगा तो आपका 8200 आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे,
3690/4.5 और पूरे के गुणे 100 कर दीजिएगा, फिर आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 26 है, x प्लस वाई बराबर 26 है, तो फार्मूला 26 है और अगर उनका अंतर 14 है तो उन संख्याओं के 3 गुने की छोटी संख्या में विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या हो जाएगा। तो उसमें भागफल क्या हो जाएगा, 3 गुने से विभाजित किया जाता है तो कितना हो जाएगा, आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान होता है। लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, इसको गुणे क्या होगा लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, 2 4 12 का आप क्या करेंगे, लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 7 5 का जो होता है सीधे सीधे महत्तम समापवर्त लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। यही लिखेंगे आंसर 12, इसमें विकल्प दिखाई दे रहा है अभी 12। ठीक है, देखिए आया होगा, यहाँ देखिए आंसर 12। बहुत आसान क्वेश्चन। ये सिक्के वाले क्वेश्चन तो हमने लगाया है। एक पर्स में 1 2 और 5 रुपये के मूल्य के सिक्के 8 5 3 के अनुपात में, यह सिक्कों की कुल संख्या 132 है, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो इसमें कुछ करना है नहीं, आपको हिंट दे रहे हैं। आप 8 में 1 का गुणा करेंगे 8, 5 दूना 10 और 3 पचे 15, टोटल कितना 132 सिक्के बराबर 132 सिक्के हैं, 132 सिक्के हैं। तो इसमें 8x 10x 15x मिलकर 100 ये बराबर 132, इसका मतलब 132/33 का भाग देंगे। तो ठीक है, 132/33 का भाग देंगे तो x का मान निकलेगा, x का मान आएगा 4, 33/132 करेंगे तो, क्योंकि 4 3 12, 4 3 12 13 हो जाएगा, तो x बराबर 4 आएगा। तो 5 का सिक्का है तो 5 का सिक्का कितना है, 3x से सिक्का है, 5 का सिक्का कितना 3x है, तो 4 5 20 का सिक्का हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत आसान है। 1 से 11 तक भाज्य संख्याएं ज्ञात करिए। 1 से 11 तक भाज्य संख्याएं जो होती हैं कौन कौन से हो जाएंगे, 6 4 6 8 9 10, कितनी संख्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 3/4 समय में जो होता है बी आधा कार्य करता है। ठीक है, तो बी जो होता है 1 × 3/4 बराबर b/2। ठीक है, तो कितने दिन में जो होता है 18 दिन लेते हैं, तो इसमें बी को से कार्य करने में कितना दिन लगेगा, लगभग 30 दिन आएगा आंसर, ये देख लीजिएगा 30 दिन। इसमें मैथ को हम आंसर से बता दे रहे हैं बस। दो दोस्त आकाश और बीनू के पास कुछ कम कैंडीज थी, उनमें से एक के पास दूसरे से 15 कैंडीज अधिक थी। कैंडीज वाली कैंडीज उनके पास मौजूद कैंडीज का 60% थी। प्रत्येक के पास कितनी कैंडी थी, प्रत्येक के पास 15 दूना 30 हो जाएगा 30, इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक के पास 45 से एक पास 30 थी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से औसत इतना है, यदि 16 संख्याओं का औसत इतना तो 16 गुणे कर देंगे, इसमें 16 से आप क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, जितनी संख्या आएंगी। फिर 15 चौगुन की जगह 73 स्थापित किया जाता है। इनको जोड़ के इनको में कितना अंतर आएगा उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं 51 का, अर्थात 118 आएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिया है। गीता ने 2800 प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी। यदि एक को 10% के लाभ पर बेचती हैं, पूरे में 15% लाभ पर अर्जित करती हैं, तो पोशाक में कितने प्रतिशत के लाभ पर होना चाहिए। कुछ करना नहीं है, आप 15% लाभ पर अगर बेचती हैं तो 840 240 560 रुपये, 540 60 रुपये कितना लिखेंगे, 2800 गुणे 100 कर दीजिएगा, लगभग 20% आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए मैथ का जितना भी क्वेश्चन होगा वो जो होता है आपको बोर्ड पे अलग से मैथ हम जो होता है बोर्ड पर पढ़ा देंगे। आप सिर्फ हिंदी जीएस और रीजनिंग से ज़्यादा सवाल पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त।